आज की तारीख मेरी किस्मत की स्याही और सफेदी का एक अजीब व गरीब इम्तिजाज है। आज के दिन कुदरत ने एक हाथ से मेरी बेटी लेके दूसरे हाथ से उसकी बेटी मुझे थमाई। जी हाँ, आज की तारीख मेरी बेटी जुनैरा की मौत की तारीख है और आज की तारीख मेरी नवासी तानिया की पैदाइश की तारीख है। कुदरत की ज़बरदस्ती के सौदेबाजी को मेरे मुस्बत रवैये ने हमेशा की तरह आंसू बहाते हुए फर्माबरदारी से तस्लीम किया। सारे आंसू दर्द का एक सा रंग लेते हुए आंखों से बह निकले। 31 अगस्त 1997। मेरा तोहफा रखा है ना। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear दानिया। उठो शहजादी, सालगिरह मुबारक। जोर से। ये मुझे दे दो। और ये मेरी तरफ से। मेरे नाना के बाग के फूलों की बात ही कुछ और है। और ये मेरा। नानी, आपको याद था? कैसे भूलती, इतनी सादी सी तो तुम्हारी फरमाइशें थी। नाना के बाग के फूल, एक अच्छी सी किताब और मनपसंद दोस्त। आजकल की लड़कियां तो सोने चांदी के तोहफे मांगती हैं। मेरे नाना के बाग के फूल, एक अच्छी किताब और मेरे फेवरेट लोगों की कंपनी। इससे कीमती क्या हो सकता है? चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, माँ इंतजार कर रही हो। ये तो आप दोनों मुझे रेलवे स्टेशन ले आए हैं। बताएं तो सही, कौन आ रहा है? पलटो जरा, पलट के देखो। तो बता देना। हैप्पी बर्थडे टू यू बिस्मा। हैप्पी बर्थडे टू यू। This is for you. Thank you, what a lovely surprise. Thank you so much. अरे थैंक यू मुझे क्या कहना, थैंक यू तो नाना को कहो। नाना जान ने टिकट भेजा और मैं तो फौरन से आ गई। Thank you, नाना नानी. What a lovely surprise. I love you. I love you. इधर आ। आ चलो। शाम तक मुझे इसकी रिपोर्ट चाहिए। भैया, मुझे पता चला है कि ऑपोजिशन वाले गवर्नर आज की तहरीक चलाने वाले। अपोजिशन का तो काम है तहरीक चलाना, लेकिन मेरी गवर्नमेंट को कोई खतरा नहीं है। मेरी कुर्सी बहुत मजबूत है। आई नो। मिले ना आपका फेवरेट। थैंक यू। ओह, क्या हुआ? मैं अलार्म लगाकर सोया था, ये ऑफ कैसे हो गया? किस बात का? आज दानिया का बर्थडे है और उसकी माँ की बरसी। अलार्म तुमने ऑफ किया था? हाँ। इल्मास, दानिया मेरी बेटी है। ये बात ठीक नहीं है, इसकी जिम्मेदारी होगी। मुझे उनकी जिम्मेदारी पे कोई एतराज नहीं है, कब्रिस्तान जाने पे है। मेरा ख्याल है कि अब बच्चे का अलार्म डिलीट कर देना चाहिए।
मेरे लिए बड़ी हैरत की बात है कि एक मरी हुई औरत तुम्हारा क्या बिगाड़ लेगी। क्या हो गया आपको? मियाँ बीवी का मामला है, आप बीच में क्यों पड़ रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, नाना जान बुला रहे हैं आप। उठ गई मेरी शहजादी। तू शर्फू रोज थाल लेके सुबह बैठ जाता है टीवी के सामने। भाभी जान, अब भाई का गुस्सा मुझ पे तो न उतारे ना। नानू क्या हो गया सुबह सुबह? पूछो अपने नाना जान से। बेटा तुम्हारे डैड आ रहे हैं तुमसे मिलने, कल बिजी हो गए थे जरा। नाम उनके पैसों के भूखे हैं क्या? आ जाते महीने 2 महीने चेक थमाने के लिए। ओ, अच्छे से मिलना है बेटा, आखिर बाप है तुम्हारा। ये भी कहिए ना कि आपका भांजा है। कह देता हूँ, भांजा भी है मेरा वो। आखिर सुबह ही सुबह अपनी बेटी के पास जाने की क्या जरूरत है? ब्रंच के टाइम खत्म हो जाएगा। मैं वहाँ कौन सी लंबी लंबी बातें करने जाता हूँ। उसे मिले हुए 2 महीने हो गए हैं और पिछले महीने तो मैंने सिर्फ चेक भेजा था उसको। वैसे भी कल उसका बर्थडे था जो मिस हो गया। आप अपनी ममानी को बर्दाश्त कैसे कर लेते? मैं वहाँ सिर्फ अपनी बेटी से मिलने चाहता हूँ बस। देखो बेटा, तुम्हारे माँ बाप चाहे जो कुछ भी करें, तुम्हें नाफरमानी नहीं करनी चाहिए। तुम्हारे हर अमल से ये जाहिर होना चाहिए कि तुम्हारी तरबियत हमने की। जान सी बेटी थी मेरी, पकड़ के ब्याह दी और उस बेकदरे ने उसकी मौत का 1 साल बस सोग मनाया और जाके दूसरी शादी कर ली और खो गया अपने शाही खानदान में। नानू क्यों बार बार दोहराई हुई बातें फिर से करती हैं? खुद को भी तकलीफ देती हैं और मुझे भी। माँ है ना, इसे तुझ में अपनी बेटी नजर नहीं आती, मगर मुझे तो आती है ना। अरे अल्लाह ने एक हाथ से बेटी ली, दूसरे हाथ से दे दी। कभी कभी सोचती हूँ काश मैं पैदा ही ना हुई होती तो अम्मा ना मरती ना। मेरी वजह से उनकी जान ना जाती। उसकी जिंदगी इतनी ही थी बेटा। चल मेरा बच्चा, जा चेंज कर ले, तेरे अब्बा की शाही सवारी आने वाली होगी। जा जी मेरी जान। अब देखो, एक चौकीदार तक नहीं रख सकते तुम्हारे माम। इतने पैसे तो देते हैं आप दानिया के नाम पे। मामूजान मैं करता हूँ, मुझसे दें। अरे हो जाए, हो जाए, तुम आओ आओ, सब हो जाए, आ जाओ आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आओ बेटा, आप भी आओ। नहीं, हम कहीं जा रहे हैं। सफिया बेगम, सलाउद्दीन आए। अस्सलाम वालेकुम मानी जान। जीते रहो, जीते रहो। सलाम गुलामिया। कैसे हैं शरफू चाचा? बिल्कुल अच्छा हूँ। चाय ले आऊं या जूस पियेंगे? नहीं, जल्दी में होंगे, कुछ नहीं। अगली बार सही। अच्छा सर। अस्सलाम वालेकुम डैड। बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। बैठो बे, बैठ जाओ बेटा। जी बैठो। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। ये नानिया की दोस्त है बिस्मा, लाहौर से आई है। कैसी हो तुम? जी ठीक। किसी चीज की जरूरत तो नहीं ना तुम्हें? आई सी। पढ़ाई कैसे जा रही? जी अच्छी जा रही है। गुड।
पेपर्स कब हैं तुम्हारे? नेक्स्ट मंथ। तैयारी तो पक्की होगी। इसमें जो दूसरा चेक है वो तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है। हेलो, हाँ मैं आ रहा हूँ। अच्छा मामू जान, वो एक ब्रंच पर जाना है, देर हो रही है, फिर आऊँगा। किसी वक्त जरा फुर्सत से आना अपनी बेटी के साथ बातचीत करने के लिए। 23 सालों में तो शायद तुमने 5 मिनट भी नहीं गुजारे होंगे उसके साथ। जी, खुदा हाफिज। सुनो, अपनी बेगम से कहना कि तुम्हें बेटी के साथ बात करने के लिए कोई नए अल्फाज, कोई नए जुमले बता दे। हमारी बच्ची बोर हो गई है और बड़ी भी हो गई है उन्हीं सवालात के जवाब देते देते। आज चलो, हाँ मैं छोड़ दूँ, आ जा। जी आ, चलो चलो। नानी दे, प्याज में काट देती हूँ। अरे नहीं बेटा, शर्फू काट देगा, ये तो मैं जबरदस्ती उठा के ले आई थी। इसी बहाने रोना आसान हो जाता है, आंसू भी बह जाते हैं और भरम भी रह जाता है। दरअसल तुम्हारी मुमानी ने तुम्हारी शादी को कबूल नहीं किया, इसलिए तल्ख हो जाती। जी मैं जानता हूँ। एक्चुअली मामू जान, परसों गयास भाई के चीफ मिनिस्टर बनने की खुशी में एक डिनर है। मुझे बड़ी खुशी होगी कि अगर आप लोग भी आ सकें। तुम्हें पता है अपनी बेटी के बाद उस घर में आने की हिम्मत नहीं। हाँ तो मैं गाड़ी भेज देता हूँ ना दानियों को पिक करने के लिए। नहीं, वो तो खैर मैं भी छोड़ आऊँगा। उसकी एक सहेली भी आई हुई है, अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो वो भी। नहीं, जरूर। बल्कि मुझे पहले पता होता तो मैं अंदर ही उसको पर्सनली इनवाइट कर लेता। अरे भाई, अंदर तुम्हारी मुमानी ने तुम्हें बोलने कहाँ देना था। जाओ, देखो इससे पहले कि दूसरा फोन आया था। जी मैं चलता हूँ। ओके, तुम सीएम की भतीजी हो, सीएम की। हाँ तो वैसे सीएम हाउस तो गई होगी कभी ना कभी, मुझे नहीं बताया ना तुमने। नहीं गई। क्या मतलब, इतना हसीन मौका तुमने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया। ताया जान सीएम हाउस में नहीं रहते, अपने घर में रहते हैं, वो कभी शिफ्ट ही नहीं हुए। अरे वाह भाई, बड़े पहुंचे हुए लोग हैं तुम्हारे खानदान के। मेरा खानदान ये है, वो मेरे बाप का खानदान है। एक ही बात है। एक ही बात नहीं है। मेरी बात सुनो जरा, ये बातें नानी अम्मा तुम्हारे दिमाग में डालती है ना। हाँ तो मेरे बाप ने मेरे जहन से निकाले भी तो नहीं ना। उनका रिश्ता होने से क्या होता है, महीने 2 महीने में आ जाते हैं, एक चेक थमा देते हैं, वही घिसे पिटे सवाल दोबारा कर लेते हैं। ये क्या रिश्ता हुआ। थिंक पॉजिटिव यार, देखो वो इतना रिश्ता भी तो निभा ही रहे ना। अगर इतना रिश्ता भी ना निभाते तो क्या कर सकते थे तुम लोग। तुम ज्यादा फैन गर्ल नहीं साउंड कर रही। मेरा खानदान बहुत बड़ा है, नानी जान भी उसी खानदान की फर्द है। डैड तो ये सब कुछ फेस सेविंग के लिए करते हैं और कुछ नहीं। देखो मेरी बात सुनो ध्याना, मैं उनकी फेवर नहीं कर रही, लेकिन ऑनेस्टली अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि तुम्हारी नानी अम्मा की वजह से ना वो तुम्हें इग्नोर करते हैं, और दूसरी शादी उनका हक था। नानी अम्मा को उनकी दूसरी शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। डैड तो अम्मा की मोहब्बत पर दम भरते थे। नानी अम्मा सुनाती है मुझे कहानियां, एक दूसरे से घंटों बातें करते रहते थे, जैसे उन्हें दुनिया में कोई और नजर ही ना आता हो।
जब मॉम मेरे पैदा होने के वक्त इस दुनिया से चली गई तो डैड ने दुख में 1 साल तक काले कपड़े पहने रखे, शेव तक नहीं की, इतने गम में थे वो। लेकिन मुझे पता नहीं अचानक उन्हें क्या हो गया, एकदम से दूसरी शादी कर ली शाहाना आंटी की छोटी बहन से। कहाँ गया वो काला जोड़ा, पता नहीं क्या हो गया उनको। नानी जान को ना उनके अचानक बदल जाने से चिढ़ है। ऐसे लगता है जैसे डैड को अम्मा याद ही नहीं है, जैसे वो कभी थी ही नहीं। नानी जान तो खानदान में नहीं जाती क्योंकि अपने दामाद को उसकी दूसरी बीवी के साथ नहीं देखना चाहती। और वैसे उनकी दूसरी बीवी भी कोई कम इनसिक्योर नहीं है। इतने अरसे बाद भी मिलने आते हैं ना तो गाड़ी में बैठकर साथ आ जाती हैं। अंदर नहीं आती लेकिन उनको हमेशा कहीं ना कहीं जाना होता है। अच्छा दफा करो, ये बताओ क्या पहन के जाए? बादशाह सलामत के घर क्या पता 2 प्रिंस मिल जाए, एक तेरा एक मेरा। किताब पढ़ने दो मुझे। एक तेरा एक मेरा। आ जाओ डिस्मा। तुम्हें पता है वो लोग वक्त के कितने पाबंद हैं, देर हो रही है। तौबा, इस शक्ल पे तो किसी ने फिदा नहीं होना। मैडम, ये आपने चौथी बार लिपस्टिक बदली। मैं बता रही हूँ, मैं पैदा गरीब जरूर हुई हूँ लेकिन मरूंगी नहीं। बिस्मा मैडम, नाना जान जो इंतजार कर रहे हैं। डिस्मा, जी नाना जान। जल्दी आओ, तुम्हें छोड़ के मुझे इशा पढ़ने भी जाना है। आई नाना जान। चलो जी नाना जान। नाना जान सारी देर इसने लगाई है। मैंने दानिया बेटा, ये मैं देखो तुम्हारे लिए झुमके लेकर आई हूँ, ये तुम पहन के जाना। अच्छा, जरा बहुत वजनी झुमके हैं, ख्याल से पहनना। नाना लेकिन पहने भी तो हैं। छोटे से हैं, ये भारी वाली पहन के जाओ ताकि खानदान वाले भी देखें और उन्हें पता चल जाए कि सफिया बेगम अपनी नवासी को शहजादियों की तरह रखती है। बहुत खूबसूरत है। पता, तुम्हारी अम्मा पे भी बहुत सजते थे ये, और तुम्हारे बाबा जो थे उनकी तारीफें करते थकते नहीं थे। झूठा नहीं का। चल बैठ, गाड़ी में पहन लेना एहतियात से। अच्छा, अरे नहीं रुक जाओ, मैं दम करना जल्दी से तुम दम करो। बस करो, चलो चलो बेटा, चलो गाड़ी में बैठो जा। नानी मेरे पे भी दम कर दे थोड़ा सा। या अल्लाह भाई, चलो बेटा, चलो जाओ बेटा। अच्छा, गाड़ी में बैठो। उसका ख्याल रखना, साथ साथ रहना, बहुत बड़ा घर है। अच्छा, वो जरा बेवकूफ से, तो तुम समझदार हो। जी, ख्याल रखना। अल्लाह खैर। तुम्हारी बेटी को सलाहुद्दीन ने नहीं मारा सफिया बेगम। क्यों उस गरीब को उसकी याद में मुब्तला करना चाहती है? उसने अपनी दुनिया अलग बसा दी है, उसे खुश रहें। और ये जो डियाना को माँ के झुमके पहनाकर बाप के सामने पेश कर रही हो, और कोशिश ये है कि वो अपनी मरी हुई बीवी को ना भूले, ये सरासर बेवकूफी। माए होती बेवकूफ है। तुम्हारे दामाद ने हमारी बच्ची को भुला दिया, जिसकी एक झलक देखने के लिए वो हमारे घर के 10-10 चक्कर काटा करता था। क्या करता? मर जाता। यादों के जोक माँ बाप लेते, शौहर नहीं। ये कागज का रिश्ता होता है, कागज का। इंसान का दम निकलता है, इसका दम निकल जाता है।
चले? सब लोग आ गए? अभी कुछ लोग रहते हैं, लेकिन आप तो चलिए। कल का आज नहीं होता, हर पल राज नहीं होता, एक ही सर पर रहे हमेशा, ऐसा ताज नहीं होता। चलें, फलसफा बाद में कर लेंगे, अभी मेहमान आ रहे हैं, नीचे रुक रहे हैं। चलिए। ओके बेटा, ख्याल रखना। खुदाफिज। वाओ, मैं अच्छी तो लग रही हूँ ना? हम कितने भी अच्छे लग रहे हो ना, यहाँ किसी ने हम पे गौर भी नहीं करता, इसलिए ज्यादा एक्साइटेड मत हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम दानिया, बहुत अच्छा किया कि तुम आ गई। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। अलमास, अलमास, दानिया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत मुबारक हो गया। वक्त कहाँ चला गया पता ही नहीं चला। एग्जैक्टली ऐसे ही है। बहुत 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 मुबारक। थैंक यू सर, थैंक भाभी आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। यू, थैंक यू, थैंक यू। और आपने दिया कुछ? जी मैं आपका इंतजार कर रहा था। भैया, दानिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई दानिया बेटी आई है। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। ये जी, मेरी सहेली है, लाहौर से आई है, बिस्मा। फ्रेंड लाहौर से? लेकिन तुम तो इस्लामाबाद से कभी बाहर नहीं निकली, तो लाहौर में सहेली कैसे बन गई तुम्हारी? जी, वो उसके अब्बा की पोस्टिंग हो गई है, मेरे साथ ही पढ़ती थी पहले इस्लामाबाद में। ऐसे चेयरमैन साहब, दरअसल हमारे यहाँ बेटी पैदा नहीं होती, अजीब सा खानदान है, लेकिन ये हमारी एक इकलौती बेटी है। अच्छा ये बताओ कि वो तुम्हारा वली अहद कहाँ है भाई? भाई वो अमेरिका से पहुंचे हैं अभी, आप जानते हैं वो जेट लैग वगैरह। तैयार हो क्या होगा? तुम ठीक कह रही थी, यहाँ तो कोई हमें देख भी नहीं रहा। मैंने तो कहा था, ऐसी तुम खुद को हल्कान करी थी, इतना तैयार होगे। मुझे तो लग रहा था यहाँ कोई हीरो तुम्हारा और मेरा मुंतजिर होगा। प्लीज, मुझे नहीं चाहिए इस घर में से कोई भी हीरो। गर्मी है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। बेटा, मेरे बेटे से मिलिए। हाउ आर यू बेटा? बिल्कुल ठीक ठाक जी, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, बहुत खुशी हुई बेटा, आप कितनी प्यारी उर्दू बोलते हो। मेरा ग्रैंडसन वो तो सबसे ज्यादा वीक ही उर्दू में है। ये तो बड़ी बुरी बात हुई, अपने ट्रेडिशंस को, अपने कल्चर को कभी भूलना नहीं चाहिए। चलो अब अपनी फॉर्मेलिटीज की हिफाजत करते हुए अपनी जबान की लड़की से शादी कंफर्म कर दो। अब देखो ना, मेरा नेफ्यू हादी तुम्हारा एज फेलो है और उसके 2 बेटे हैं। बेटा, आंटी जो कह रही है ना, गौर से सुनो, जल्दी से एक अच्छी सी लड़की ढूंढ के ना शादी कर लो। बिल्कुल, हम भी यही कहते रहते हैं इनसे, लेकिन हमारे हाथ ही नहीं आते, टालते रहते हैं बात को। पहले तो यही था पाउडर रूम, अब पता नहीं लेफ्ट पर है या राइट पर। तुम्हारा दर्द-ए-हाल है, तुम्हें ये भी नहीं पता कि पाउडर रूम किधर है? हाँ, वो मुझे याद नहीं आ रहा।
तुम दोनों लड़कियां यहाँ घर के अंदर क्या कर रही हो? जी वो हम पाउडर रूम देख रहे थे। ये पाउडर रूम तो काफी दिन पहले बंद कर दिया था हमने। बाहर है ना, बाहर इस्तेमाल कर लेती। जी मुझे पता नहीं था। तो अब तो पता चल गया ना, जाओ। जी ये क्या किया है? इतना महंगा वाज तोड़ दिया मेरा, सच एक्सपेंसिव क्रिस्टल। नौकरों से पूछते बाहर भी एक टॉयलेट था, अंदर आके ये जासूसी करना जरूरी था क्या? मॉम क्या हो गया मॉम? व्हाट हैपेंड? डार्लिंग इतना महंगा वाज तोड़ दिया मेरा। मैंने बाबा से कहा भी था not to invite such relatives. He doesn't listen to me. It's okay mom, calm down. मेहमान है हमारे। तुम ही संभालो इन्हें फिर। ये साफ हो जाए, डोंट वरी।